सर्दी की रात थी। कोहरा इतना घना कि रास्ता दिखे ना। पूरा गांव सोया था, बस एक दुकान खुली हुई थी। आज तो खूब कमाई होगी। ठंड में जलेबी कौन नहीं खाएगा। लालू जलेबी वाला बहुत चालाक था। मीठी जलेबी, लेकिन दिल जहर से भरा। लालू ग्राहक की बात कर ही रहा था, तभी लालू के पास ग्राहक आते हैं। अरे चचा, जरा 1 किलो जलेबी पैक करना। तुम्हारे हाथ की जलेबियां बहुत पसंद है। पता नहीं तुम इनमें कौन सा रस मिलाते हो। हाँ हाँ बेटा, अभी करता हूँ। लालू बहुत से पाउडर जलेबी में मिलाया करता, जिससे जलेबी स्वादिष्ट और लाजवाब बनती। अधिक समय बीतने के बाद सुबह हो जाती है। पूरे गांव में पक्षियों की चिंचिनाहट गूंज रही थी। तो दूसरी तरफ रात को लालू की जलेबी नहीं बिकी तो वो कहता है, आज से रेट डबल, जो लेना है लो, वरना जाओ। लेकिन लालू की जलेबी बड़ी मीठी होती थी, इसलिए लोग उसकी जलेबी बहुत पसंद किया करते थे। ग्राहक जाने के बाद एक गरीब औरत अपने छोटी बच्ची के साथ आती है और लालू से कहती है, अरे भैया, मेरी बेटी ने कल से भूखी है, कुछ नहीं खाया। आप मेरी बेटी को 2 जलेबी दे दो, आपका भगवान भला करेगा। मेरा दिल कोई धर्मशाला नहीं जो तुम्हारे जैसे लोगों को जलेबी फ्री में बांटूगा। तुम्हारे जैसे पता नहीं दिन में कितने आते हैं। मैं नहीं देने वाला, जाओ यहाँ से। लालू ने उन गरीब पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया और वहां से भगाने लगा। थोड़ी देर में लालू अपने घर खाना खाने चला जाता है। अरे भाग्यवान, पूरा दिन तुम जलेबी खाती रहती हो, मोटी भी हो रही हो, और तुम्हें बोला है मेरी दुकान की जलेबी मत खाया करो, लेकिन तुम नहीं मानती। अरे मैं क्या करूं, तुम्हारी जलेबी इतनी स्वादिष्ट होती हैं, दिल करता है कि खाते ही रहो। तभी जलेबी खाकर उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेने जाती है। तभी लालू अपने पाउडर को देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे यार, पाउडर भी खत्म हो गया है। जलेबी में स्वाद कहाँ से आएगा। राकेश के पास जाकर अभी ये पाउडर लाता हूँ। तभी वह थोड़ी देर सोचता है और राकेश के पास जाता है और वो राकेश की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे राकेश भाई, जो तूने जलेबी में डालने के लिए पाउडर दिया था वो खत्म हो गया है, जरा दे तो दे। क्या है कि उसके बगैर जलेबी में स्वाद नहीं आता। अरे लालू भाई, वो पाउडर तो बस एक ही था जो तुम ले गए थे, लेकिन उससे भी मज़ेदार पाउडर लाया हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनी जलेबी में थोड़ा सा ही डालना। अगर ज्यादा डालोगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। जो बोतल राकेश ने दी थी, वो बोतल लालू लेकर अपने घर जाता है। घर जाते हुए लालू को उसका पुराना दोस्त मिलता है। अरे लालू भाई, कैसे हो? कल ही मैं गांव में आया हूं और आते ही तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारे हाथ की जलेबी बहुत मजेदार बनती है। अरे हाँ भाई, पूरे गांव में मेरे जैसी जलेबी कोई नहीं बनाता। तुमने बस सुना है, खाई नहीं। कल आना खाने, अभी मैं चलता हूँ घर, काम है। थोड़ी देर बात करते करते उसे शाम होने लगती है और कोहरा भी पड़ने लगा था। वो हाथ में बोतल पकड़े घर जाने लगता है। लालू को घर जाते रात हो जाती है और वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, बाहर तो बहुत ठंड है, इसलिए मैं रात को जलेबी बेचने नहीं जाऊंगा। वैसे भी जलेबी का मीठा खत्म हो गया है, इसलिए मैं जलेबी बेचने सुबह ही जाऊंगा। ये बात सुनकर उसकी पत्नी कुछ नहीं कहती। तभी उसकी पत्नी अंगीठी जला लेती है और दोनों मिलकर हाथ सेकने लगते हैं। घर के बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और कोहरा भी अधिक पड़ रहा था। लालू और उसकी पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं और वे आग को जलता छोड़ देते हैं ताकि कमरा गर्म रहे। घना कोहरा, पूरे गांव में ठंड के कारण सन्नाटा छाया हुआ था। अधिक समय बीतने के बाद सुबह हो जाती है। अरे भाग्यवान, बाहर बहुत ठंड है। मुझे मेरा कोट दे दो, फिर मैं जाकर अपना काम करूं। तभी उसकी पत्नी उदास होकर बोलती है, सुनिए जी, आते हुए मेरे लिए जलेबी लेते आना। तुम्हें तो पता है मुझे जलेबी कितनी पसंद है। लालू की पत्नी सिर्फ लालू की बनाई हुई जलेबी खाना पसंद करती थी। उसे नहीं पता था कि लालू अपनी जलेबी में पाउडर का इस्तेमाल करता है। अरे हाँ भाग्यवान,
मैं तुम्हारे लिए भी जलेबी ले आऊंगा। पता नहीं तुम्हें जलेबी कितनी अच्छी लगती हैं। मैं चलता हूँ। तभी लालू अपना कोट लेकर वहां से आ जाता है और बड़े ही प्यार से जलेबी का मीठा बनाने लगता है और वो राकेश की बोतल का थोड़ा सा केमिकल अपने मीठे में डालता है और हंसते हुए बोलता है, राकेश ने मुझे बड़े ही काम की चीज दी है। इसे मैं जलेबी बेचकर पूरे गांव में अमीर हो जाऊंगा और गांव का सरपंच भी मेरी जलेबी खाकर चौंक उठेगा। और लालू बड़े बड़े सपने लेने लगता है। लालू अमीर होकर गांव वालों को नीचा दिखाना चाहता है। तभी लालू जलेबी का मीठा बनाकर जलेबियां बेचने लगता है। बाजार में रोज की तरह ग्राहकों की चहल पहल थी। तभी एक आदमी आता है जिसकी बचपन से ही हाथ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी थी। अरे लालू भाई, आज आने में बड़ा देर कर दी और ना ही तुम रात को आए। मैं रात को तुम्हारा इंतजार देखता रहा। तभी इतने में लालू बोलता है, रे मैं लेट आऊं या जल्दी, तुम कौन होते हो मुझ पर अपना हुक्म चलाने वाले? तुम्हें जलेबी खानी है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। लालू उसे अकड़कर बात करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और जलेबी खाए बगैर ही वहां से चला जाता है। दोपहर होते ही लालू की दुकान पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लालू की जलेबी लोग बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। जलेबी ऐसे खा रहे थे जैसे कभी नहीं खाई हो। जलेबी में स्वाद ही आज इतना था कि उन्हें रुका नहीं जा रहा था। अरे वाह लालू भाई, आज तो जलेबी में पहले से ज्यादा स्वाद था। खाकर मजा ही आ गया। तुम्हारी जैसी जलेबी कोई नहीं बना सकता। हाँ, ग्राहक लालू की जलेबी की पहले से ज्यादा स्वाद भरी बताने लगे। सभी ग्राहक एक एक कर आते और लालू की तारीफ करते। लालू भाई, मजा ही आ गया। पता नहीं तुम क्या मिलाते हो जलेबी में। क्यों भाई, सुन लिया ना तुमने और खाकर भी देख ली। अब तुम्हें पता है ना, मेरे जैसी जलेबी कोई नहीं बना सकता। हाँ भाई, मानना पड़ेगा। वैसे तुम अपनी जलेबी में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे तुम्हारी जलेबी इतनी मजेदार बनती है? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे भाई, सब मीठे का कमाल है। जितनी मीठे में मिठास होगी उतनी ही जलेबी अच्छी होगी। लालू बहुत लालच भरा इंसान था। वो अपने दोस्त को भी कुछ नहीं बता रहा था। तभी लालू का दोस्त बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। देखते ही देखते लालू की सभी जलेबियां बिक जाती हैं और पास में खड़े लोग चौंक जाते हैं। पास में बैठा दुकानदार सोच में पड़ जाता है कि लालू ऐसा क्या मिलाता है। दूसरी तरफ लालू बहुत खुश था और वो घर जाने की तैयारी करता है। लालू थोड़ी बहुत देर में घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो। आज तो बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन आज शाम होने से पहले ही जलेबी खत्म हो गई, जिस कारण आज हमारी अच्छी कमाई हुई है। लेकिन तुम मेरे लिए जलेबी नहीं लाए। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी बनाई जलेबी कितनी पसंद है। लालू की पत्नी लालू को खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी लालू कहता है, हाँ, कल लेता आऊंगा। अभी जल्दी से खाना परोस दो। उसकी पत्नी खाना परोस देती है। तभी लालू खाना बड़े चाव से खाने लगता है। लालू खाना खाकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। तभी लालू को एक बूढ़ा व्यक्ति आता दिखाई देता है। अरे काका, कहाँ जा रहे हो और थोड़े उदास भी लग रहे हो? अरे क्या करूं बेटा, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और ना ही मुझे घर के अंदर रहने देते। और तो और इतनी ठंड में कहाँ जाऊं। लालू उस बुजुर्ग व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाता है। अरे काका, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें काम पे रख लूंगा। कल सुबह से आ जाना। मैं तुम्हें खाना भी दिया करूंगा और ठंड से बचने के लिए कपड़े भी। ठीक है मालिक, मैं कल से आ जाया करूंगा। ये सुनकर लालू खुश हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ पक रहा था। तभी घर जाने लगता है। थोड़ा अधिक समय बीत जाने के बाद रात हो जाती है। रोज की तरह गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे। अधिक कोहरा, पूरे गांव में सन्नाटा और दूसरी तरफ लालू चैन की नींद सोया हुआ था। थोड़ी बहुत देर में सुबह हो जाती है। लालू उस बुजुर्ग व्यक्ति पर मीठा बनवा रहा था और खड़ा होकर देख रहा था। लालू को राकेश की कही बात याद नहीं रही। वो मीठे में थोड़ा अधिक केमिकल डाल देता है। तभी बुजुर्ग आदमी कहता है,
अरे बेटा, ये क्या मिला रहे हो? ये कैसा मसाला है? इससे क्या होता है? तभी लालू बोलता है, अरे काका, तुम अपना काम करो, इतने सवाल जवाब मत करो, ये मेरा रोज का है, समझे? लालू बुजुर्ग व्यक्ति को धमकाता है और उनसे काम करने को कहता है। तभी वे काम करने लगते हैं। तभी वो जलेबी बनाकर बेचने लगते हैं और लालू उस गरीब बुजुर्ग आदमी पर बाजार में आवाज लगाने को कहता है। ले लो भाई, ले लो, गर्मा गर्म जलेबी ले लो, ठंड में मजेदार गर्मा गर्म जलेबी। आवाज सुनकर ग्राहक आने लगते हैं और लालू की दबाकर जलेबियां बिकने लगती हैं। और लालू ने वैसे भी मीठे में आज अधिक केमिकल मिला दिया था। वो खुश था कि आज और अधिक कमाई होगी। अरे भाई, आज तो खाकर तुम्हें मजा ही आ जाएगा, क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया जलेबी बनी है। तभी ग्राहक जलेबी लेकर जाने लगते हैं। 2 ग्राहक जाते तो और आ जाते। अरे भाई, मुझे दो, जल्दी है। अरे भाई, पहले मुझे दो, रिश्तेदार आए हैं। अरे भाई जल्दी मुझे दो, मेरा बच्चा घर अकेला है। अरे हाँ हाँ भाई, देता हूँ, थोड़ा सब्र करो। लालू ये सब देख मन ही मन हंसने लगता है। वो सभी ग्राहकों को सामान देकर गरीब काका से कहता है, अरे काका, तुम देखना, थोड़े बहुत दिनों में मैं इस पूरे गांव पर राज करूंगा। ये पूरा गांव एक दिन लालू जलेबी वाले के नाम से जानेगा मुझे। पैसे के लालच में लालू केमिकल की बोतल को बेड पर ही भूल जाता है। तभी उसकी पत्नी खाना खाने बैठती है और वो उस बोतल को देखती है। लगता है ये वही बोतल है जो उस दिन वो बात कर रहे थे। शायद इसी से जलेबी में इतना स्वाद आता है। क्यों ना मैं भी खाने में इसे डालकर देखूं? देखते ही देखते वो सभी केमिकल अपने खाने में मिला लेती है। इधर उधर से लोग भागते हुए आते हैं और लालू को कहने लगते हैं, अरे लालू, तूने इस जलेबी में क्या मिलाया था जिससे मेरी बच्चे को उल्टी होने लगी? हे भगवान, लालू, तूने जलेबी में क्या मिलाया था? बोल, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। लालू डर जाता है और सोचने लगता है कि वो केमिकल को बेड पर ही रखकर भूल गया है और वो भागता हुआ जाता है। तभी उसे अपने घर के बाहर भीड़ दिखाई देती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी मरी हुई दिखाई देती है। लालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं केमिकल नहीं लाता तो मेरी पत्नी आज मेरे साथ होती। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई और वो रोने लगता है। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।